हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आज आप लोगों को एफएम के अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पे जो नया अपडेट आया 8.92, ठीक है, इस अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पे कौन कौन को फीचर इसमें ऐड किए गए हैं और क्या क्या उसका काम है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो मैं वीडियो को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पे हम अपने व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से अपडेट होता है व्हाट्सएप, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि किस तरह से आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग ये पूछते हैं कि जीबी व्हाट्सएप का लिंक दो, कुछ लोग एफएम व्हाट्सएप का लिंक मांगते हैं। तो लिंक आपको एक ही मिलता है, यहाँ पे एक ही लिंक होता है, उसी से आप जीबी भी कर सकते हो और यहाँ पे एफएम भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ नॉर्मल व्हाट्सएप है, आपको अपडेट करना है तो आपको 3 डॉट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे एफएम मोड्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपडेट्स पे क्लिक करना है और चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट कैसे करना है, यहाँ पे आप चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको पूछेगा कि कौन से ब्राउज़र पर आपको इसको ओपन करना है वेबसाइट को। तो आप अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप ब्राउज़र सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड। एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जीबी भी वहाँ पे लिखा आएगा और वहाँ पे एरो का भी आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग उसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका अपडेट है या नहीं है, कौन सा अपडेट चल रहा है आपका व्हाट्सएप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एफएम व्हाट्सएप चेंज लॉग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 8.92, ठीक है, ये चल रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा अपडेट इसमें फीचर ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा अभी ये चल रहा था 8.90, तो मैंने अपडेट कर लिया तो मेरा यहाँ पे अब आ चुका है 8.92, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फीचर ऐड किए गए तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ एक फ़ीचर ऐड किया गया और यहाँ पे जो फीचर ऐड किया गया इसमें सेव प्रोफाइल पिक्चर ये वाला ऐड किया गया। बाकी इसमें फिक्सड किए गए, यानी कि जैसे जो फीचर काम नहीं कर रहे थे, वर्किंग नहीं कर रहे थे, उसको इसने सही किया है। तो इसलिए इसने यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे रेड दिख रहे हैं आप सभी इसको जो फीचर इसमें काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट वर्ड नॉट शोविंग इन कलर, यानी कि इसमें जो फीचर काम नहीं कर रहे थे उसको फिक्स किया गया, यानी कि उसको सही किया गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। यहाँ पे जो पहले देखने को नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट करने के बाद आपको आ जाना है अपने व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मैसेज शेड्यूल, यहाँ पे आप लोग मैसेज शेड्यूल लगा सकते हैं, यानी कि किसी को मैसेज सेंड करना है तो ऑटोमेटिक चला जाएगा मैसेज, यानी कि आप टाइम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ओके पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है, ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको मैसेज लिख लेना है, जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम जैसे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप लोग मैसेज सेंड करना है। जैसे आपको किसी बर्थडे पे मैसेज सेंड करना हो तो आप लोग अपना डाटा ऑन रखते हो, तो आपको जैसे बर्थडे वाला मैसेज सेंड करना है तो आपको रात 12 बजे के बाद जैसे मैसेज सेंड करना है तो आप लोग उसको पूरा मैसेज लिख के रेडी करके लगा सकते हो। तो जब टाइम आएगा उतना टाइम होगा तो आपका मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यह काफ़ी अच्छा फीचर है, यानी कि हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस आपको लगा के रख देना, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और दूसरा यहाँ पर फीचर है ऑटो रिप्लाई, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कैसा रिप्लाई देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैसेज सिलेक्ट कर सकते हो अपना, जैसे हाय भेजे कोई हेलो, तो यहाँ पे आपको मैसेज कितने सेकंड में आपका मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका कोई मैसेज आता है आपको, आप कितने देर बाद उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं, ये आप ऑटो रिप्लाई का है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है टाइम एंड वगैरह, जो भी यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेना। तो और यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो मैसेज उसको ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे आता है लिंक्ड डिवाइस, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर, यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत है। तो इसका क्या काम है, आपको यहाँ पे जैसे आप दूसरे डिवाइस में या लैपटॉप में आप अपना व्हाट्सएप चलाते तो आपको यहाँ पे लिंक डिवाइस पे क्लिक करके आपको जो उसका QR कोड होता है उसको यहाँ पे स्कैन कर लेना और वो आपका जो
व्हाट्सएप होगा वो आपके फ़ोन में चलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप लोग किसी दूसरे का व्हाट्सएप भी इसमें चला सकते हो। तो इसका आप गलत इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद होंगे, तो इसका आप लोग गलत इस्तेमाल मत करिएगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए और कोई फ़ीचर देखते हैं आया कि नहीं आया इसमें। तो और कोई यहाँ पे फ़ीचर नहीं है, और यहाँ पे वो पेमेंट वाला वही है। तो यहाँ पे यही इसमें फ़ीचर दिए गए थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का मेरा यूज़र नेम है गुरमेज20, और साइड पे आपको दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है और मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।